गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के रूप में आज पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी द्वारा 2 सेट में नामांकन दाखिल किया गया। उक्त मौके पर उनके साथ केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र दुबे एवं उत्तर प्रदेश के रावटसगंज विधायक रुपेश चौबे समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता नामांकन में शामिल थे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, क्योंकि गढ़वा विधानसभा समेत पूरे राज्य में भ्रष्टाचार के विरोध में पिछले 5 साल से लड़ रहा हूं और गढ़वा के साथ पूरे राज्य के सभी सीटों पर भाजपा की बहुमत के साथ जीतेंगे और झारखंड में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएंगे। वहीं नामांकन करने के बाद जो सभा स्थल राम साहू के मैदान में एक सभा किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। इस मौके पर पलामू के सांसद बीटी राम, भाजपा जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महतो, आशु के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष उमेश कश्यप, महामंत्री संतोष दुबे, रिंकू तिवारी एवं भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौके पर उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने अपना 2 सेट में नामांकन जमा किया है और बड़ी सुखद संयोग है कि आज हमारे बीच मान्यवर सतीश दुबे जी, जो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं और गढ़वा के ही रहने वाले बेटा हैं आदरणीय रुपेश चौबे जी, जो विधायक हैं रावटसगंज। चूंकि इनका जन्मभूमि यह रहा पर कर्म भूमि इनका यूपी रहा। सभी लोगों की उपस्थिति में 2 सेट में नामांकन हम लोगों ने जमा करने का काम किया है और फिर बाकी तो आप लोग जान ही रहे हैं। 13 तारीख के वोट है, गिनती में गर्दा उड़ान है, क्या देखना आप तो जानिए रहे हैं, तो इसलिए उस पर कुछ ज्यादा कहना नहीं है इस बार। आपको लगता है क्योंकि सत्ता में लोग हैं तो सत्ता में रहने वाले का अपना एक, अरे सत्ता में रहने वाला भी मलाई चाप गया ना। गढ़वा का आदमी खोजत चल रहा है, डरे लाज से लाजे मुंह नहीं दिखा रहे हैं मंत्री जी। ऐसा मंत्री आप देखे हैं कहियो? बालू खा गया, कुछ चुरा के पखल खा गया, लोहा खा गया। कोई आंकड़ा, कोई चुनौती दे रहे हैं क्या है? 5000 के आंकड़ा तो ईडीए दे दिया कि 5000 करोड़ रुपया के घोटाला के आरोपी हैं, इनके 25 ठिकानों पर छापा मारा गया। इसलिए हमको तो नहीं लगता है कि आज कोई चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। अनपैरेलल है, अनकंटेस्टेड यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपार मतों से चुनाव जीतेगी, इसमें कहीं कोई शक संशय नहीं है। अब आप लोग तो झूठों के पत्रकार महोदय पूछते हैं, हमसे ज्यादा बेहतर तो आप ही जानते होंगे पोजीशन। आप गांव-गांव में काफी खोजी पत्रकारिता करते हैं, खोज के प्राइवेट में हमारा बता दीजिएगा कि क्या हालचाल है। धन्यवाद। आप देखें हरियाणा का चुनाव, एक माहौल था कि लोग कहता था कि सुफड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन हरियाणा का जीत तीसरा बार अब पहले से भी ज्यादा सीट से चुनाव जीता गया। उसी ढंग से झारखंड में एक रिकॉर्ड मत से, एक प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन वर्तमान मंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने जितना काम किया है उसी काम पर उनको वोट मिलने जा रहा है। देखिए, प्रचंड हुए हैं। झारखंड सरकार जो वर्तमान में चल रही है, जिस लड़का को मानक के हिसाब से दौड़ाना चाहिए, बहाली में, फोर्स की बहाली में 10-10 किलोमीटर दौड़ा के कितने को जान ले लिया गया। और युवा बेरोजगार है झारखंड में, करप्शन ही करप्शन है, जिधर जाइए उधर लूट मचा है। हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख जेल और बेल के खेल में फंसे हुए हैं। जनता के हित के लिए इन्होंने कभी काम नहीं किया है, अपने मंत्री और अपने हित के लिए इन्होंने लगातार काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने अपना 2 सेट में नामांकन जमा किया है और बड़ी सुखद संयोग है कि आज हमारे बीच मान्यवर सतीश दुबे जी, जो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं और गढ़वा के ही रहने वाले बेटा हैं आदरणीय रुपेश चौबे जी, जो विधायक हैं रावटसगंज। चूंकि इनका जन्मभूमि यह रहा पर कर्म भूमि इनका यूपी रहा। सभी लोगों की उपस्थिति में 2 सेट में नामांकन हम लोगों ने जमा करने का काम किया है और फिर बाकी तो आप लोग जानिए रहे हैं। 13 तारीख के वोट है,
गिनती में गर्दा उड़ान है क्या देखिए, आप तो जानिए रहे तो इसलिए उस पर कुछ ज्यादा कैसा कहना नहीं। कंटेस्ट है इस बार? आपको लगता है? क्योंकि सत्ता में लोग हैं तो सत्ता में रहने वाले का अपना एक अरे सत्ता में रहने वाला भी मलाई चाप गया ना, गढ़वा के आदमी खोजत चल रहा है, डरे लाज से लाजे मुंह नहीं दिखा रहे हैं मंत्री जी। ऐसा मंत्री आप देखे हैं कहियो? बालू खा गया, कुछ चुरा के, पखल खा गया, लोहा खा कोई गया। आंकड़ा कोई चुनौती दे रहे हैं क्या? क्या है 5,000 के आंकड़ा तो ईडीए दे दिया कि 5,000 करोड़ रुपया के घोटाला के आरोपी हैं, इनके 25 ठिकानों पर छापा मारा गया। इसमें हमको तो नहीं लगता है कि आज कोई चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। अनपैरेलल है, अनकंटेस्टेड यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपार मतों से चुनाव जीतेगी, इसमें कहीं कोई शक संशय नहीं है। अब आप लोग तो झूठों के पत्रकार महोदय पूछते हैं, हमसे ज्यादा बेहतर तो आप ही जानते होंगे पोजीशन। आप गांव-गांव में काफी खोजी पत्रकारिता करते हैं, खोज के प्राइवेट में हमारा बता दीजिएगा कि क्या हालचाल है। धन्यवाद। मिथिलेश ठाकुर के भ्रष्टाचार की लंका को सत्येंद्र नाथ तिवारी जला के राख कर, ये हमारे तेजस्वी विधायक जनसेवक नेता है। ऐसे उम्मीदवार पर पार्टी को गर्व है। हमारे उम्मीदवार आदरणीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जदयू, लोजपा के हमारे सभी जिलाध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण, मेरे भाइयों बहनों भांजे भांजियों, मामा का जोहार, मामा का प्रणाम, मामा का नमस्कार। अभी बता रहे थे सत्येंद्र तिवारी जी, अरे हमने सुना था कुंभकर्ण था रावण का भाई कुंभकर्ण। कहते थे वो 6 महीना सोता था और 6 महीना उठता था तो 6 महीने खाते ही रहता था। वो तो 6 महीने खाता था, लेकिन गढ़वा में जो मंत्री बैठा है वो तो 12 महीने ही खाता रहता है। ये ईंट खा जाए, ये पत्थर खा जाए, और ये क्या खा जाए? अरे जोर से बताओ क्या खा जाए? ये बालू खा जाए, दिनों रात बालू ही खाता रहता है। कोयला भी, ये बालू खा जाए, कोयला खा जाए, जल जीवन मिशन का पैसा खा जाए, मनरेगा का पैसा खा जाए। 5 साल जनता को इसने खाया है मेरे बहनों और भाइयों, खाया है 5 साल जनता का। और इसलिए जनता बालू के लिए तरस रही। बताओ तुम्हें मकान बनाने बालू मिलता है क्या? जोर से बताओ, मिलता है क्या? अगर गरीब मकान बनाना चाहे, प्रधानमंत्री पैसा भेजते हैं मकान बनाने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं क्या एक जगह देखने तो मेरी बहनें उठ के खड़ी हो गई, मामा बालू तो मिलते ही नहीं है, बालू तो बाल्टी में बिक रहा है। सही बात है कि नहीं? आज मामा तुम्हें वचन देने आया है, भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रण किया है, हमारी सरकार बनने दो, गठबंधन एनडीए की सरकार, जनता के लिए बालू मुफ्त कर दिया जाएगा, फ्री में बालू, मकान बनाने के लिए फ्री में बालू। ज्यादा सदन नहीं जाएगा, कोई बालू की चोरी नहीं करेगा, बालू जनता ले जाएगी, जनता। और मेरी बहनों, केवल बालू नहीं, मोदी जी की तरफ से मामा कहने आया है, जितने गरीब है गढ़वा की धरती पर, झारखंड की धरती पर, मेरी बहनों पक्का मकान बनाने के लिए सबको पैसा दिया जाए। अब मिथिलेश ठाकुर की तो कोठियां बन गई कि नहीं बनी? तो बताओ गरीब का घर बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? बहनों के पास घर होना चाहिए कि नहीं? तो वो घर देगी भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन की सरकार। मुझे मोदी जी ने घर वाला मंत्री भी बनाया, ग्रामीण विकास मंत्री मैं ही हूँ, और इसलिए यहाँ मकान बना के जनता को देंगे, मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, चिंता मत करना बहनों।
इनने अपने मकान बनाए। मेरी भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्येंद्र नाथ तिवारी बीडी राम जनता के मकान बनवाएंगे और मोदी जी के आशीर्वाद से मामा पैसे भिजवाएगा। चिंता मत करो। इन्हें पूरा झारखंड लूट लिया। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आगे कोई भी खड़ा नहीं होगा। आप सभी पीछे कुर्सी खाली है, स्थान ग्रहण